स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बहुत ही प्रतिष्ठित पंडित दयाराम वेदपंथी के पास, जो कि संस्कार आचार्य हैं और अखिल भारतीय राजाचार्य सभा बदायूं के जिलाध्यक्ष हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट चीफ राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन ऑर्गेनाइजेशन एवं जिला संवाददाता आर्याव्रत केसरी, आर्याव्रत भजनोपदेशक एवं जिला प्रभारी सेनाव्रत सैनिक प्रकोष्ठ स्वाभिमान ट्रस्ट बदायूं। बहुत ही लंबे समय से संस्काराचार्य का काम करने वाले दयाराम वेदपंथी जी आज हमारे साथ हैं। हम आज बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से दयाराम वेदपंथी जी के विचारों को आप तक पहुंचाएंगे। स्वागत है आपका दयाराम जी। धन्यवाद जी। मेरी ओर से सभी जनता को सादर नमन, मंगल कामनाएं। पंडित जी, जैसा कि हमने काफ़ी लंबे समय से आपका नाम सुना है, आप संस्काराचार्य हैं और बड़े बड़े रोगों का भी आप उपचार करते हैं। तो लाखों दर्शक आपको बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा बताएं जिससे कि देखने वाले दर्शकों को भी लाभ मिल सके। जी, मैं दयाराम वेदपंथी वैदिक क्रांति कुंज गली नंबर 3 पटेल नगर बदायूं का निवासी हूँ। ग्राम मेरा वारीखेड़ा है जो बदायूं से 20 किलोमीटर दूर है। बाल्यावस्था से ही आर्य समाज के विचारों से प्रभावित रहा और बाल्यावस्था से ही मैं ईश्वर भक्ति में जुड़ गया और छोटे छोटे गीत लिखना प्रारंभ कर दिया। जी। और गीतों को लिख करके जो सुधार संबंधी थे, मदिरामास का सेवन करते थे लोग, जुआ खेलते थे, विविध प्रकार के विकार गांव के लोगों में थे, उनको दूर करने के लिए एक गीत लिखा, गांजा प्राण को आधारो अगर न मिले वो मर जाएंगे। बहुत सुंदर। इस तरह से गांजा को छोड़ा लोगों ने। शराब के विषय में बापों ने जग को दवाई लियो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे आदि गीत लिखे। और छठी क्लास में मैंने शांति प्रेस बदायूं से नथाराम जी बुक डिपो से 1000 पुस्तकें प्रकाशित की, जो नौली पर लगता था मेला दशहरा, वहाँ पर वितरण की, कुछ विक्रय की। तब से बढ़ता चला गया। कायदा पढ़ कर के, जो हिंदी प्राइमर था उसको पढ़ कर के मैंने प्रेम सागर पढ़ा, कृष्ण की बाल लीलाओं से प्रभावित हुआ और सारे के सारे गुण कृष्ण के जीवन में आ गए। तो मुरली वादन भी तभी से प्रारंभ कर दिया मैंने। मेरे भ्राताजी और पिताजी मुरली वादन करते थे, वीणा बजाते थे और तरह तरह के वाद्य यंत्र बना करके मुझे भी मेरे पिताजी ने दिए। मेरे पिताजी चक्र चलाना, गदका चलाना, लाठी चलाना, तलवार चलाना इत्यादि बड़े गुणों से ओतप्रोत थे। गांव के लोग कहते थे कि 360 गीत निर्गुण ब्रह्म के उनको आते हैं। एक बार मैं उनके पास सोया हुआ था, एक गीत गाया उन्होंने, ऊधों कारे सब अंजमाए, कोयल के सुत कागा पाले, हितकर अंग लगाए, बड़े भय जब उड़ने लागे, कुल अपने को धाए, ऊधों कारे सब अजमाए। इतना मधुर कंठ था उनका। इस गीत को सुन करके मैं उनके साथ सोया था, बच्चा रोने लगा। मैं इतना प्रभावित, इतना प्रभाव पड़ा। तो कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रेम सागर में पढ़ करके मैंने कुछ साधनाएं की और वैसे कृष्ण के जीवन के जैसे चमत्कारिक प्रभाव थे, उनके चमत्कारिक जीवन था, वैसा ही मैंने अपने जीवन में चमत्कार देखे। एकादशी आदि व्रत रखना प्रारंभ किया और 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ब्रह्मचर्य का प्रभाव ये रहा कि मैंने चमत्कारिक बहुत से कार्य देखे, स्वप्न सिद्धि जैसी देखी। स्वप्न में जो देखता था वही सामने दिन भर आता रहता था और बच्चों को बताता था आज ये होने वाला है। यथावत सारे के सारे चित्र दिन भर देखते रहते थे और उस स्वप्न के माध्यम से बहुत से चोरी आदि बताने का भी मैंने प्रारंभ किया था और कुछ लोग खो गए थे उनको भी बताया था मैंने, और ठीक समय से जैसा बताया तब तक आ जाएंगे वैसे आ गए। ये बहुत लंबी कहानियाँ हैं। इसी प्रकार से वर्षा आदि के विषय में सूखा पड़ा हुआ था गांव में, तो कोई कहने लगे कि भैया आप तो बहुत ब्रह्मचारी हो, ईश्वर भक्त हो, कुछ करो। तो मैंने गीत गाया, लिखा उसी समय, मेरा मनवा तर से नैनों से जलवर से बोल प्यारे बोल, दर्शन देगा कि नहीं। और उसको बना दिया मतलब वर्षा के रूप में। तो
नहीं, ये नहीं था, दूसरा था, दया रोता खड़ा मन में, दुखी है बड़ा प्रभु बरसाओ आके, धरती की प्यास बुझाओ। त्राहि त्राहि कर रही थी जनता, बहुत सूखा पड़ता था और अकाल था, लोगों को रोटी नहीं मिलती थी। मैंने भी वो दिन देखे बाल्यावस्था के। तो जब से मैंने गीत गाना शुरू किया और गीत को मुरली में बचाया कि दया रोता खड़ा मन में, दुखी है बड़ा प्रभु बरसाओ आके, धरती की प्यास बुझाओ, तो ये कुछ अटपटा लगेगा और लोग कहेंगे सिद्ध करके दिखाओ। ये सिद्ध करके दिखाने की बातें नहीं होती। परमात्मा की सत्ता में घुसपैठ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे हजारों उदाहरण हैं। सेना में भी रहा, जबलपुर में रहा मैं, वहाँ भी इस तरह का प्रदर्शन किया। उस समय किसी सज्जन ने कहा था, वलकार सिंह नाम था, कंपनी हवेलदार मेजर, बोला ब्रह्मचारी जी आप तो ईश्वर के भक्त हो, त्राहि त्राहि कर रही है जनता, बहुत गर्मी पड़ रही है। ज्येष्ठ का मास था, बादल का रेशा आकाश में नहीं था। तो मैंने वहाँ भोजन के बाद बैठ गया जाके सैनिक आवास में। मैंने विचार किया उस समय उठूँगा जब बरसात हो जाएगी। तो अब सेना में तो ऐसा नहीं कर सकते, फटाफट थोड़ी थोड़ी देर में विसिल लगती है और भागना पड़ता है। लेकिन दृढ़ निश्चय था, ब्रह्मचर्य का प्रताप था, ईश्वर की सत्ता में परम विश्वास था। और मैंने 10 मिनट नहीं लगाए, प्राणायाम किया, गायत्री मंत्र जाप किया। 10 मिनट में जहाँ बादल का एक रेशा नहीं था, घनघोर घटाएं उठी और बस जल ही जल दिखाई दे रहा था सब। और ये जीवन की घटनाएं, ये ब्रह्मचर्य के प्रताप का परिणाम है। इसी प्रकार से मैं कहाँ तक कहूँ, वर्णन करूँ, आपको कुछ कह नहीं सकता। मैं और चलता हूँ, आपको आर्य समाज की महिमा के विषय में बताता हूँ। मेरे गांव में आर्य समाज के एक 1957 में एक अंगनलाल थे, नंबरदार कहलाते थे, अर्थात उस समय वो जमींदार थे, अंग्रेजों के ज़माने के जमींदार थे। उनकी मृत्यु है उसी वर्ष और उसी समय का मेरा जन्म है। मैं ऐसा लगता है कि मुझे मैं उन्हीं की आत्मा हूँ। मैंने एक पुस्तक लिखी है, पंच महायज्ञ विधि, प्रकाशित कराई है, ऋषिवर दयानंद द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, बनाई हुई पुस्तक है पंच महायज्ञ विधि। ऋषिवर दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने वेद नहीं था, जर्मन से वेद मंगा करके घर घर वेद पहुंचा दिया। आज उनका अभियान आर्य समाज आंदोलन चल रहा है। आर्य समाज के माध्यम से गांव गांव प्रचार हो रहा है, दिग दिगंत वेद ऋचाओं से गूंज रहा है और हवन की हवाओं से दिग दिगंत सुवासित हो रहा है। मैं गौरव अनुभव करता हूँ कि मैं आर्य समाज का उपदेशक हूँ, भजनोपदेशक हूँ। और जगह जगह ये याद करके जहाँ देखता हूँ कहीं बरसात नहीं हो रही है, मैंने देखा है प्रयोग हो रहे हैं, ये साइंस एकदम पूर्णतया पूर्ण रूपेण। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, बीएससी का, बरेली कॉलेज में पढ़ा हूँ। तो विज्ञान और धर्म अलग अलग नहीं है, विज्ञान और धर्म अलग अलग नहीं है। पूर्ण वैज्ञानिकता से युक्त जो धर्म है, विचार है, वही धर्म है वास्तव में। जो विज्ञान के सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता वो मत हो सकता है, धर्म कभी हो नहीं सकता। तो बचपन से मैं फिर आगे बढ़ता रहा, पुस्तकें पढ़ता रहा, गायत्री मंत्र का जाप करता रहा। विविध प्रकार की चमत्कारिक घटनाएं मेरे जीवन में सामने आईं और लोग आनंदित रहते थे, पूछते रहते तरह तरह की बातें। अनेक गीत लिखे, आगे चलकर भक्ति प्रकाश पुस्तक के रूप में अनेकों गीत लिख करके तैयार किए। आगे चल कर के मैं इंटर किया, इंटर के बाद बरेली कॉलेज गया। वहाँ मुझे आर्य समाज का दर्शन हुआ, बहुत आनंदित हुआ। वहाँ जितना शास्त्र था सारा का सारा मैं पढ़ गया, एक एक पुस्तक को नहीं छोड़ा। वहाँ पे एक रामेश्वर जी, रमेश चंद्र जी सक्सेना थे, वहाँ के कोषाध्यक्ष थे आर्य समाज सुभाष नगर के। पान खाते रहते थे, लोग बताते थे पान मत खाइए, बोला हमारे स्वामी जी भी पान खाते थे तो पान उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने भी ऐसे ज्येष्ठ मास था, आकाश में रेशा नहीं था बादल का, बहुत त्राहि त्राहि कर रहे थे लोग, ऐसा प्रतीत होता था। साहित्यिक भाषा में कहूँ तो सूर्यदेव चूर्ण बरसा रहे हों अग्नि का, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो उन्होंने भी उस दिन कहा कि ब्रह्मचारी जी आप तो बहुत ईश्वर भक्त हो, जीव जंतु कुलमुला रहे हैं, ये शब्द थे उनके, जीव जंतु कुलमुला रहे हैं, प्रार्थना करो भगवान से बरसात हो जाए। मैंने कहा चलिए प्रयास करूँगा मैं। तो वहाँ मैं जैसे हवन समाप्त हुआ, सत्संग संडे का, रविवार का आर्य समाज का सत्संग समाप्त हुआ और मैं कुर्सी लेकर एक कंबल डालकर बाहर बैठ गया। उस समय भी मैंने निश्चय किया कि प्रभु उस समय उठूँगा जब बरसात हो जाएगी। तो उस समय देखा मैंने 10 मिनट उस समय भी नहीं लगे, और ये आत्मकथा लिखता रहता था मैं, 10 मिनट नहीं लगे, घनघोर घटाएं उठी, बरसात शुरू हो गई, मैं भीग गया, तब अंदर आर्य समाज में प्रवेश किया। तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारी जीवन में असंख्य घटनाएं हैं, आप लोग आनंदित होंगे और बहुत समय चाहिए इसको वर्णन करने के लिए। उसके पश्चात वहीं मुझे एक सज्जन मिले, प्रदीप कुमार सक्सेना। उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ परीक्षा हो रही हैं MER की, तो आप टेस्ट दे लीजिए, सेना में भर्ती हो रही है। मैंने कहा मैं कहीं अभी सेवा तो करना नहीं चाहता,
मेरे गांव में नाना हैं, मामा हैं, सभी बोलते हैं कि हम अपने बेटे को IAS बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, डिप्टी बनाएंगे, उसी भावना से बड़ी परिश्रम से रात दिन पढ़ता था। तो बहुत लोगों ने चढ़ा दिया, साथियों ने, वहाँ सुभाष नगर में मार्केट में रहते थे। बोला अरे जाके दिखा दो, बिना पैसे के कौन जा लेता है। मैंने कहा मुझे बड़ा परमात्मा में विश्वास है, बिना पैसे के चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं देना पड़ेगा। बोले फिर जाके दिखा दो। इस तरह से मैं उनके थोड़ा सा प्रोत्साहित करने से, प्रेरित करने से मैं सेना में भर्ती हुआ। कोई पैसा नहीं देना पड़ा कोई कहीं और लोग गए होंगे। मैं कभी कभी रिश्वत के विषय में विचार नहीं किया। रिश्वत लेना देना ये महापाप है और नहीं, दूर रहना चाहिए। जनता की जितनी सेवा कर सकता है व्यक्ति यथाशक्ति उतनी करनी चाहिए। तो मैं सेना में चला गया। बड़े सौभाग्य से मैंने मातृभूमि के दर्शन किए, तत्र सर्वत्र, गुफाओं में, गह्वरों में और अरण्यस्थली को देखा और हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं को देखा। हृदय आनंदित हुआ और जिधर जिधर गया वहाँ वेद का प्रचार किया। आर्य समाज सुभाष नगर में बहुत कुछ सीख कर गया, बहुत से गीत सीखे और वहीं मुरली के ही स्वरों के साथ साथ हारमोनियम सीख लिया। मुरली वादन बहुत अच्छा करता रहा मैं। गूंजती रही मुरली दिगंत में, जिधर जिधर गया पूरे भारतवर्ष में लोग आनंदित रहे। मुरली वाले नाम से जानते थे मुझे सेना में, अथवा ब्रह्मचारी नाम से जानते थे। अनेक अधिकारी वर्ग, उनको नमन है मेरा। बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। तो बहुत सारी बातें कहाँ तक कहूँ मैं। ऐसी एक घटना जबलपुर की है। जबलपुर की मैंने बताया, सब बता दी। जी बताइए। हाँ, वही कि उन्होंने बोला कि आप भगवान से प्रार्थना करो बरसात हो जाए। तो वहाँ सैनिक देखते रह गए। बोला डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इतनी गर्मी पड़ रही है, मर जाओगे, ऐसा मत करो। तो 10 मिनट नहीं लगा था वहाँ पर भी, और 10 मिनट में घनघोर घटाएं उठी, बरसात हुई। एक घटना और बता दूँ, ये है ईश्वर भक्ति की शक्ति, ब्रह्मचर्य की शक्ति, ब्रह्मचर्य की शक्ति। छोटे छोटे पेड़ खुड़ते तूफानी झंझाओं से, किंतु हिला क्या मेर गुरी ऐसी प्रबल बाधाओं से। महर्षि दयानंद के विषय में क्या, वो टंकारा की ज्वलित ज्योत तू कभी नहीं बुझने वाली, तो से जगमग ये धरती तल, तो से भारत गौरवशाली, तू चमक रही रन में बन में, तू दमक रही दुनिया भर में, अविद्य श्री सबन, तू रमी हुई जनजीवन में। आर्य समाज के विषय में लिखा है, वेद ज्ञान की पावन गंगा बहा रहा है आर्य समाज, घर घर से अज्ञान अंधेरा मिटा रहा है आर्य समाज, मतवादों पंथों के झगड़े मिटा रहा है आर्य समाज, 100 वर्षों से मर्ज मात्र को जगा रहा है आर्य समाज। ऋषिवर दयानंद को मेरा नमन है। धन्य है तुझको है ऋषि, तूने हमें जगा दिया, 100 के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। एक घटना आपको ब्रह्मचर्य के प्रताप की, ईश्वर भक्त की शक्ति की बता दूं। मैं हिमाचल प्रदेश में सोलन जनपद के कसौली टाउन में था। वहाँ भी हारमोनियम लेकर के मैं प्रातः सायं बैठता था। जगह जगह जहाँ जाता था, भक्त के भाव को देख करके लोग सब जगह मंदिरों का इंचार्ज बना देते थे और धर्म शिक्षक के रूप में भी काम करता था अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त। मैं प्रथम श्रेणी विशिष्ट उपचार सहायक, चर्म रोग, गुप्त रोग, कुष्ठ रोग आदि विषयों पर गहन चिंतन, गहन अध्ययन किया हूँ। तो अब विशेष रूप से बायोकेमिक औषधियों का प्रयोग करके मैं 3 महीने में श्वास का रोग, जो संभवतः लोग कह ही नहीं सकते कि दूर होगा, 3 महीने में सांस का रोग मिटा देता हूँ। इसी प्रकार से अर्थराइटिस जो रोग है बड़ा ही पीड़ादायक है और जीवन भर लोग खाते रहते हैं दवाइयाँ। मेरे पास ऐसे लोग आए जो 22 साल से पीड़ित थे, 10 साल से, कोई 8 साल से पीड़ित थे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी कुछ औषधियाँ मैंने संग्रह करके उनका चूर्ण बना करके औषधि तैयार की है, जिससे मात्र 3-4 महीने में ऐसा जटिल रोग भी दूर हो जाता है। सेवा का अवसर दे सकते हैं आप। इसी तरह से गदूद है, ऑपरेशन के बाद भी हो जाता है। कुछ लोग मेरे संपर्क में आए, उनको मैंने 2-2, 3-3 महीने में बिल्कुल रोग मुक्त कर दिया है। और जो 25-25 साल, 30-30 साल तक सफ़ेद दाग युक्त प्रयोग करते रहते हैं, औषधियाँ देते रहते हैं, लोग ठीक नहीं कर पाते, उनको भी 25 साल तक किसी एक चिकित्सक ने इलाज किया। जिस बेटी का, उसको मैंने 4-5 साल में बिल्कुल फिट कर दिया। तो इसके लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, अपने फ़ोटो लेके रखे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी भारत भूमि के धर्म धुरंधर और प्राणपण से तत्पर इस राष्ट्र को उन्नत करने में सबको नमन करता हूँ। और मेरे मतलब सागर है, आनंद का सागर है मेरा हृदय। और इतनी